हेलो बेटा, आज हम करने वाले हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, ये सारे मासेस आज हम जो है करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा एटॉमिक मास। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि एटॉमिक मास जब हम मेजर करते हैं तो रेफरेंस लेते हैं बेटा कार्बन 12। कार्बन 12 को यहाँ पे रेफरेंस लिया जाता है C12 को। तो ये C12 है क्या? कार्बन जो है बेटा अलग अलग फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। C12 के फॉर्म में, C13 के फॉर्म में, C14 के फॉर्म में। कार्बन अलग अलग फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, C12 के फॉर्म में, C13 के फॉर्म में, C14 के फॉर्म में। इन सभी फॉर्म्स में जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो सेम ही होता है, दैट इज 6। पर एटॉमिक मास डिफर हो जाता है। एक में एटॉमिक मास 12 है, एक में 13 है और एक में 14 है। बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट एटॉमिक मासेस C12, C13 एंड C14 आर कॉल्ड एज आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। उसमें से जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आइसोटॉप है दैट इज कार्बन 12। तो यहाँ पर हम कार्बन 12 इसलिए ले रहे हैं, सबसे ज्यादा नेचर में कार्बन 12 फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। तो यहाँ पर कार्बन 12 हम लेंगे एज अ रेफरेंस। कार्बन 12 को रेफरेंस लेके बाकी सभी का एटॉमिक मास फाइंड आउट किया जाता है। तो कार्बन 12 is considered as the reference for calculating atomic masses of the other compounds। और वन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। 1 AMU is equal to 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आपकी स्क्रीन पे एटॉमिक मासेस आ रहे हैं कुछ एलिमेंट्स के। यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन विद एटॉमिक मास 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास एग्जैक्टली डबल होता है। उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 एंड एटॉमिक मास इज एग्जैक्टली डबल, दैट इज 12। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का जो आपका एटॉमिक मास होता है वो भी एग्जैक्टली डबल है एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज 7 एंड एटॉमिक मास इज 14 इन केस ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीजन, एग्जैक्टली डबल एटॉमिक नंबर का। सोडियम का होना 22 चाहिए पर एक यूनिट और ज्यादा हो जाता है, दैट इज 23। मैग्नीशियम का अगर हम देखें तो अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें 12 है, एटॉमिक मास एग्जैक्टली डबल। एल्यूमिनियम का एग्जैक्टली डबल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सल्फर का डायरेक्टली डबल, क्लोरीन का 35.5 ये भी एग्जैक्टली डबल नहीं है। कैल्शियम का 40 एग्जैक्टली डबल है। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स का एग्जैक्टली डबल हमारे पास एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास बच्चे नहीं होता, पर ये कॉमन एटॉमिक मासेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको अगर एटॉमिक मास पे क्वेश्चन है तो ज्यादातर एटॉमिक मास आपको पेपर में भी देखने को मिलते हैं, बट दीज आर दी कॉमन एटॉमिक मासेस विच यू मस्ट लर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास में। मॉलिक्यूलर मास एज द नेम ओनली सजेस्ट, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मास आएगा, है ना। अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। तो इन केस आई एम टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। पानी के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं H2O की, यहाँ पे H2O ठीक से नहीं लिखा है, H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वाटर का जो मास होता है दिस इज 1U, दिस इज 1U। ठीक है, 1U हो गया हमारे पास वाटर का मास। वाटर का मास हो गया 16U, आपको पता है ऑक्सीजन का मास होता है। तो दोनों का मास क्या होगा हमारे पास, ऐड करके ही हमें वाटर का मास मिलेगा ऑफ कोर्स। तो हमारे पास वाटर का मास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1 into 2 प्लस यहाँ पे आएगा आपका 16, दिस इज रॉन्ग। तो 1 into 2 plus 16 यानी कि 2 plus 16 दैट इज 18U। व्हाट इज U? यूनिफाइड मास। जो एटॉमिक मास होता है उसका यूनिट U होता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, उसको जनरली हम U ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी कवरिंग फॉर्मूला यूनिट मास। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट मास? फॉर्मूला यूनिट बेटा वो मास होता है जो कि फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं। इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज फॉर्मूला
यूनिट हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम ये मास यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे NaCl ले लें। NaCl हमारा एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड। ये वो कंपाउंड है जिसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। अगर आप ध्यान दें NaCl पे तो एक आपको मेटल दिखेगा, एक नॉन मेटल दिखेगा। सोडियम हमारा मेटल है, Cl हमारा नॉन मेटल है। तो यहाँ पर एक चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जब भी हम फॉर्मूला यूनिट मास की बात करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा कि हम NaCl की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट NaCl, ठीक है। Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये है 281 और वही Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। Na will lose one electron, जल्दी से लूज करेगा। Cl will accept that electron, तो सोडियम क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे एक मेटल और एक नॉन मेटल है, तो यहाँ पर चार्ज का एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दी चार्जेस विच इज बीइंग क्रिएटेड हियर इन NaCl, ये एक फॉर्मूला यूनिट कंपाउंड हमारे पास बनेगा। इस टाइप के कंपाउंड का जो मास होता है वो फॉर्मूला मास होता है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेटल और नॉन मेटल, जहां पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का ऐसा सेपरेशन देखने को मिले मेटल और नॉन मेटल के बीच, उस कंपाउंड को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड और उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और इस टाइप के अंदर जो हमारे पास मास होगा वो होगा फॉर्मूला यूनिट मास। इसको कैलकुलेट बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मॉलिक्यूलर मास को करते हैं, पर इसका नाम फॉर्मूला यूनिट मास है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास हमने 1 इंटू सोडियम का मास ले लिया, 1 इंटू Cl का मास ले लिया। यहाँ जो सोडियम का मास लिया 22.99, इसको आप डायरेक्ट 23 भी लिख सकते हैं। तो इंटू 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5, तो 58 पॉइंट समथिंग जो हमारा फॉर्मूला यूनिट आ गया, फॉर्मूला यूनिट मास आ गया NaCl का। तो आई होप आपको अभी तक सारे मासेस क्लियर होंगे। अब हम बात करने वाले हैं बच्चे मोलर मास के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ऑल्दो मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि केमिस्ट्री में हर चीज को मोल में नापा जाता है। मोल, एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, इक्वल टू द एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, Avogadro number is this number 6.022 into 10 raised to the power 23 particle and this is fixed for 1 mole। मतलब किसी भी चीज का 1 मोल ले लो, भले एटम का 1 मोल लो, मॉलिक्यूल का 1 मोल लो, किसी भी चीज का 1 मोल लो, हर किसी के 1 मोल में इतने ही आपको पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं। दिस इज फिक्स्ड फॉर 1 मोल। नाउ व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल हर कंपाउंड का उसके मोलर मास के बराबर होता है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि अगर 1 मोल में ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम 1 मोल के बराबर है। जैसे कि हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स पर मोल में। इसको भी आप बेटा, ज्यादा हमने मोल कॉन्सेप्ट क्योंकि पढ़ा नहीं है, तो इसको भी आप सेम ही तरीके से यूज करेंगे फाइंड आउट मोलर मास को भी, जस्ट दैट आप इसकी यूनिट ग्राम्स पर मोल लिख दीजिएगा, इसकी यूनिट आप ग्राम्स पर मोल ले लीजिएगा और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फाइंड आप बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक तो कुछ भी नहीं है हमारा, इसके मोल कॉन्सेप्ट के हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में बेटा हमारे पास आ रहा है, मोल कॉन्सेप्ट नहीं सॉरी मॉलिक्यूलर मास, जो हम मासेस कर रहे हैं उसके क्वेश्चन। तो अगर हमें मोलर मास फाइंड आउट करना हो O2 का, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 2 इंटू 16, मैंने बोला इसकी यूनिट ग्राम्स पर मोल होती है तो हमने ग्राम्स पर मोल ले लिया। अगर मैं अब आपको क्वेश्चन दूं कि फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, दैट इज CH4, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो। कैसे करोगे, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 12, हाइड्रोजन का क्या होता है 4, तो टोटल हो जाएगा हमारा 16। और क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास है आप यूनिट यूज करोगे। और अगर मैं बोलती मोलर मास फाइंड आउट करो तो सेम में आप यूनिट यूज करते ग्राम्स पर मोल, बस इतना ही फर्क है। चलिए
आगे के लिए वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो की। बस हमारा एक ही टॉपिक बाकी है अब इस चैप्टर के अंदर। हमारा वो लास्ट टॉपिक है, दैट इज केमिकल फॉर्मूलाज एंड आयन्स। तो आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग दीज वीडियोज, एंड इन केस यू वांट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, आपको जो टॉपिक नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसकी वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।